हेलो फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण क्लास में आपका स्वागत है। आज हम समास टॉपिक जिसे कुछ लोग थोड़ा सा टफ समझते हैं, उसे इजी टिप्स और ट्रिक्स के साथ कम समय में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं समास किसे कहते हैं। समास की डेफिनेशन है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नवीन या सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जब समास को हम पढ़ेंगे तो उसका विग्रह करते हैं तो बनता है सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का मतलब होता है रखना। इसी से बना समास। समास जब जुड़ा शब्द होता है तो उसे कहते हैं समासिक पद, और जब हम उसके टुकड़े कर देते हैं तो उसको कहते हैं समास विग्रह। एग्जाम्पल देखते हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। उदाहरण में गंगा जल और हथकड़ी, ये जुड़े हुए शब्द हैं, सार्थक शब्द हैं। इसे कहेंगे समास पद। और इसके ही बराबर में जब राइट हैंड पर आप देखेंगे तो इनके विग्रह कर दिए गए हैं, उसे कहते हैं हम समास विग्रह। फर्स्ट है गंगा जल का गंगा का जल। ऐसे ही हथकड़ी का विग्रह होगा हाथ के लिए कड़ी। अब आप देख रहे होंगे कि जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं या किसी और के उदाहरण पढ़ते हैं तो आपको पूर्व पद और उत्तर पद जैसे शब्द सुनाई देते हैं, लेकिन आप कभी-कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है। तो उसी को थोड़ा सा इजी करने के लिए हम सामने दे रखे हैं गंगा जल। गंगा का जो शब्द है वो पूर्व पद है और जल जो है वो उत्तर पद है। उसी तरह से हथकड़ी में भी हथ शब्द पूर्व पद है और कड़ी शब्द उत्तर पद है। इस तरह से जो पहला शब्द है उसे पूर्व पद पढ़ते हैं और विग्रह करते समय जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद पढ़ते हैं। समास के प्रकार कितने होते हैं? समास के 6 प्रकार होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। आइए बहुत जल्दी से इनकी छोटी-छोटी सी डेफिनेशंस देख लेते हैं। पहला है हमारा तत्पुरुष समास, जिस पद में उत्तर पद प्रधान हो। अभी आपने ऊपर एग्जाम्पल में पढ़ ही लिया ना कि उत्तर पद क्या होता है। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा समास करने के उपरांत विभक्ति का लोप हो, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। आप जब हिंदी पढ़ते हो तो आप कारक चिन्ह पढ़ते हो, जैसे कि शब्द आते हैं ने, को, के लिए, से, में, वो शब्द कहलाते हैं कारक शब्द। जब आप विग्रह करते हो तो उसमें वो प्रयोग होते हैं, लेकिन जब आप समास पढ़ते हो, समास पद पढ़ते हो, तो उस समय विभक्ति का लोप होता है। उसे ही कहते हैं तत्पुरुष समास। एग्जाम्पल्स हैं आपके, जैसे है धर्म ग्रंथ। धर्म का ग्रंथ, का शब्द है कारक का, इसलिए क्या है तत्पुरुष समास। अगला है आपका तुलसीदास कृत। तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ, तो तुलसीदास जी ने लिखा था, तो ये हो गया कारक शब्द, इसलिए यहाँ पर है तत्पुरुष समास। अगला एग्जाम्पल है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, मीन्स पूर्व पद भी प्रधान नहीं होता, उत्तर पद भी प्रधान नहीं होता, और दोनों पद मिलकर किसी और अन्य विशेष अर्थ की ओर संकेत कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। एग्जाम्पल है आपकी स्क्रीन पर महावीर, जो महान वीर हैं, अर्थात हनुमान। तो यहाँ पर आपका तीसरी ओर संकेत दे रहे हैं, किसी अन्य पद की ओर संकेत दे रहे हैं, वो हो गया आपका बहुब्रीहि समास। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है त्रिलोचन। त्रिलोचन का विग्रह होगा तीन आंखों वाला। कौन है वो तीन आंखों वाला? भगवान शिव। इसीलिए जहां किसी और अन्य पद की ओर इशारा होता है वो होता है बहुब्रीहि समास। अगला है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण और विशेष अथवा उपमान और उपमेय का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आपकी छोटी सी एग्जाम्पल बता दूं कि यहाँ पर जब आप विग्रह करते हो तो विग्रह करते समय उसमें आएगा अक्सर है, जो या के समान शब्द आते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं। पहला है आपका एग्जाम्पल कमल नयन। जब आप विग्रह करोगे समास का तो होगा कमल के समान। के समान यानी कि यहाँ पर कर्मधारय समास है। नयन की तुलना की गई है किससे? कमल से। अगला है महादेव। महान हैं जो देव।
है जो शब्द आ गया हो गया कर्मधारय, यानी कि जो आपका विशेष्य है वो किस पे निर्भर होता है, विशेषण पर निर्भर होता है, वो शब्द कहलाता है कर्मधारय समास। अगला है हमारा द्विगुणी समास। द्विगुणी समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी कि आपकी गिनती होती है, गिनती आपकी कोई सी भी हो सकती है, 1 2 3 4 कोई भी हो सकती है। एग्जाम्पल में समझते हैं, आपका शब्द है दोपहर। दोपहर में क्या हो गया आपका विग्रह, दो पहरों का समूह। दो शब्द संख्यावाचक है, इसलिए क्या हो गया द्विगुणी समास। ऐसे ही अगला उदाहरण है त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। तीन शब्द संख्यावाचक है, इसलिए हो गया यहाँ पर द्विगुणी समास। अगला है आपका अव्ययी भाव। अव्ययी भाव किसे कहते हैं, जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त शब्द अव्यय का काम करें, वह शब्द कहलाते हैं अव्ययी भाव समास। आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं प्रतिदिन। प्रतिदिन का जब विग्रह किया तो क्या हो गया, प्रति प्लस दिन। प्रति शब्द प्रधान है, उपसर्ग भी होते हैं ये। तो आप अब जब विग्रह देखेंगे, समास देखेंगे, तो किसी में आपको प्रति शब्द मिलेगा, किसी में आपको एक मिलेगा, किसी में अ मिलेगा, किसी में यथा मिलेगा। जो इस तरह के उपसर्ग वाले शब्द होते हैं, वे शब्द अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल आपने देख ही लिए होंगे। चलिए देखते हैं अपना अगला समास। अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। और जब हम इनको देखते हैं विग्रह करते समय, तो इसमें और या शब्द छिपे होते हैं। तो आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता के बीच में योजक चिन्ह है, हाइफन है, इसे ही हम विग्रह करते समय और या के नाम से पढ़ते हैं। वे शब्द द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। अगला है जैसे आपका हाँ ना। हाँ ना में आप जब विग्रह करोगे तो पढ़ते हो हाँ या ना। तो या शब्द जैसे आया, वहां हो गया आपका द्वंद्व समास। इसके अलावा आप पढ़ते हो दूध दही, इसका हो गया विग्रह दूध और दही। या दाल चावल, दाल और चावल, तो और शब्द छिपा हुआ है, चाचा ताऊ, चाचा और ताऊ। तो ये जो शब्द हैं, ये शब्द द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। देखते हैं कुछ उदाहरण से कुछ प्रश्न हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। एग्जाम्पल्स और आपके ऑप्शंस हैं समास, संधि, अव्यय, छंद। सही आंसर है समास, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शंस संक्षेप, विस्तार, विग्रह, विच्छेद। सही आंसर है ऑप्शन 1 संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण अथवा विशेष्य दोनों का ही संबंध होता है, वो कौन सा समास होता है। आपके ऑप्शंस हैं बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा, ऑप्शन 2 कर्मधारय। इसमें विशेषण विशेष्य दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विगुणी समास का उदाहरण है। एग्जाम्पल्स हैं त्रिभुवन, चतुरानन, दिन रात, नेत्रहीन। सही आंसर है त्रिभुवन। त्रिभुवन का अर्थ ही है तीन भुवनों का समूह। संख्या आ गई, जहां संख्या आती है वहां द्विगुणी समास होता है, ऑप्शन 1 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश प्रेम में कौन सा समास है। ऑप्शंस हैं द्विगुणी, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। देश प्रेम का अगर आप विग्रह करोगे तो बनता है देश के लिए प्रेम। के लिए शब्द आ गया, के लिए हो गया कारक हो गया। जब कारक होता है तो कौन सा होता है, तत्पुरुष समास, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौशाला में कौन सा समास है। ऑप्शंस हैं कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। गौशाला का भी जब आप विग्रह करोगे तो बनेगा गायों के लिए शाला। के लिए वर्ड आ गया, के लिए वर्ड आया तो कौन सा होगा, कारक चिन्ह हो गया। कारक चिन्ह आया तो कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन 3 तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवग्रह में कौन सा समास है। ऑप्शंस हैं द्विगुणी, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। जब आप नवग्रह कर रहे हैं तो आप विग्रह देख लीजिए,
नवग्रह का होता है 9 ग्रहों का समूह, 9 संख्या आ गई। संख्या जब आती है तो हमारा द्विगुणी समास होता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर। तन मन धन में कौन सा समास है? ऑप्शंस हैं अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगुणी। आंसर है आपका द्वंद्व। ऑप्शन 3 तन मन धन में योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह और की संज्ञा देते हैं, तो जब और शब्द आ जाता है तो वो होता है द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी का जब आप विग्रह करोगे तो बनेगा 5 वृक्षों का समूह। 5 संख्यावाचक हो गया। जब संख्यावाचक होता है तो कौन सा समास होता है? द्विगुणी समास। द्विगुणी समास ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृगनयनी में कौन सा समास है? ऑप्शंस हैं आपके बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव। मृगनयनी का जब आप विग्रह करोगे तो बनेगा हिरण के समान नयन वाली या नैनो वाली। तो जो नयन है वो किसके समान है? मृग के समान। जब हमने विशेषण और विशेष्य दोनों को शामिल किया तो वो वाला समास होता है कर्मधारय। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? ऑप्शंस हैं कुमारी, आचार, कुशल, ग्रहघात, प्रतिदिन। सही आंसर है प्रतिदिन। प्रतिदिन इसलिए सही आंसर है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो प्रति शब्द है वो एक उपसर्ग है और दिन क्या है? अव्ययी भाव। तो पूरा पद हो गया अव्ययी भाव प्रतिदिन। जो अव्ययी भाव वाले शब्द होते हैं वो लिंग, वचन, काल से परिवर्तित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आजन्म में कौन सा समास है? अभी आपने ऊपर 11 क्वेश्चन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझा, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये जो 4 ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव, द्विगुणी, इसमें इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है शोकग्रस्त में कौन सा समास है? ऑप्शंस हैं अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगुणी। शोकग्रस्त का जब आप विग्रह करोगे तो आएगा शोक से ग्रस्त। से हो गया कारक और जब कारक वाला होता है तो समास होता है तत्पुरुष। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापुरुष में कौन सा समास है? ऑप्शंस हैं द्वंद्व, अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। जब आप महापुरुष का विग्रह करोगे तो आएगा महान है जो पुरुष, यानी कि पुरुष की आपके विशेषण और विशेषता वाले शब्द हो गए। तो जहां विशेषण और विशेषता वाले शब्द आते हैं वो होता है आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन 3। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज अंधविश्वास में समास है। ऑप्शन है आपके कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव। जब आप अंधविश्वास का विग्रह करोगे तो बनेगा अंधविश्वास, यानी कि विश्वास किससे करा जा रहा है? अंध, यानी कि यहाँ पर हो गया कर्मधारय समास। ऑप्शन 2। थैंक यू अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर बटन पर क्लिक जरूर करें। थैंक यू।